बोली श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जगत जननी मां अंबिका भवानी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि गुरुदेव की अनुकंपा से समय समय पर सत्संग विचार मिलते हैं, श्रवण करने के लिए, सुनने के लिए। क्योंकि कहते हैं कि अगर संगत से गुण आत है तो संगत से गुण जात है। महापुरुषों ने समझाया कि जैसा खाओ अन्न वैसा होता है हमारा मन। आप किसके यहाँ का भोजन किए हैं उसका बहुत प्रभाव पड़ता है, वैसे ही मन होता है। और जब आप उस जगह का भोजन करते हैं, उस अन्न का जो असर होता है 21 दिन तक आपके शरीर में रहता है। 21 दिन के बाद वो अपना प्रभाव छोड़ता है और तब तक व्यक्ति बेचैन रहेगा। तो इसीलिए सज्जनों, जैसे खाओ अन्न वैसा होता है हमारा मन। तो आप कुछ खाते भी हैं तो सोच समझ के खाइए, कहाँ जाते हैं, कहाँ उठते बैठते हैं, इसका भी ध्यान रखिए। कहते हैं जैसी संगति वैसी रंगति। अगर आंखों पर लाल रंग का चश्मा लगा तो ये पूरा संसार लाल ही दिखेगा। आंखों पर अगर हरे रंग का चश्मा दिखा है तो पूरा संसार हरा दिखता है। और आंखों पर यदि नीला रंग के चश्मा लग गया है तो पूरा संसार आपको नीला दिखाई देता है। यदि आंखों पर काला रंग का लगा है तो पूरा संसार आपको काला ही दिखाई देगा। तो इसीलिए सज्जनों, संगत से गुण आत है तो संगत से गुण जात है। हम किसकी संगति में जाते हैं इसका बहुत गहरा प्रभाव हमारे मानस पटल पर पड़ता है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमें कोई असर नहीं होता है, हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सज्जनों, पड़ता है। एक दिन में नहीं होता है कोई भी चीज, धीरे धीरे होगा। जैसे आप कोई भी दृश्य देखने लग जाइए, धीरे 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 वो आपको गुलाम बना देगा। और जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक आप बेचैन रहेंगे। जब तक आप कुछ सुन रहे हैं, धीरे धीरे आपका मन उसमें ऐसा रंग जाएगा कि जब तक आप वो सुनेंगे नहीं तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। तो सज्जनों, संगति का असर हमारे मानस पटल पर सूक्ष्म रूप में उसका प्रभाव पड़ता है और वो बाहर से दिखाई नहीं देता है। इसीलिए महापुरुषों ने और बुद्धिजीवी लोगों ने कहा कि संगत से गुण आत है तो संगत से गुण जात है। सज्जनों, कहते हैं कि एक तोता और एक तोती थी। तोता के पत्नी थी। तोती जो थी 2 अंडा देती है और वो दोनों चल के समय के साथ साथ उसमें से बच्चे निकले। जब 2 बच्चे उसके हुए उस अंडे से, तो शिकारी आया, क्योंकि जो बच्चे की माँ थी वो कहीं चली गई थी और जो बच्चे थे वो घोंसले में थे। अभी उनका पंख इतना पर्याप्त नहीं था कि वो अपना उड़ के बचाव कर सकते हैं। तो सज्जनों, जब शिकारी आया तो उस घोंसले से उन दोनों तोतों को उठा लिया। तोते के बच्चे को चुरा के लेके चला गया। जब लेके गया तो कुछ समय तो अपने पास रखा, लेकिन अब 2 तोता कैसे संभाला जाए। एक होता तो फिर भी समझ में आता। तो एक दिन वो बाजार में लेके गया बेचने के लिए। तो जब बाजार में लेके गया तो उसने देखा कि एक कसाई है। उसने आके पूछा कि इस तोते का कितना दाम है। तो उसने कहा कि आपको जो उचित लगता है आप दे दीजिए। उस कसाई को जो उचित लगा उसने दिया और उस तोते को खरीद लिया। कुछ क्षण के बाद एक साधु व्यक्ति उसी मार्ग से गुजर रहा था। आप जानते हैं ना, चाहे पशु पक्षी के बच्चे हों, चाहे मनुष्य के बच्चे हों या जानवर के बच्चे हों, बच्चे जब बाल रूप में होते हैं तो बड़ा दिव्य होते हैं, बड़ा आकर्षित करते हैं। और वो जो तोते के बच्चे थे वो बड़ा आकर्षित कर रहे थे। तो साधु ने पूछा कि इस तोते का कितना दाम है।
तो उसने कहा कि महात्मा जी आप जो दे देंगे ठीक है, नहीं देंगे तब भी कोई बात नहीं, अगर आपको ले जाना है तो आप ले जा सकते हैं। तो जो साधु थे उन्होंने कहा कि नहीं, आप मेहनत किए हैं, पकड़ के लाए हैं, गए होंगे, और किसी के मेहनत का फल उसे मिलना चाहिए। सजनी, साधु को जो उचित लगा दाम उन्होंने दिया और उस तोते को ले लिया, खरीद लिया। तो जब वो लेके आए अपने आश्रम, आप जानते हैं जहां सज्जन लोग होते हैं, जहां साधु समाज होता है, वहां पर क्या होता है? साधु जो होगा वो सुबह उठेगा, साफ सफाई करेगा, भगवान को नहलाएगा धुलाएगा, भोग लगाएगा, पूजा इत्यादि करेगा, आरती पूजा करेगा, और अगर उसको समय मिल गया तो भगवत चिंतन करेगा, भजन कीर्तन करेगा, नहीं कुछ है तो माला के जाप करेगा। जो साधु होगा वही करेगा। तो वो जो तोता के जो बच्चा था, जो साधु के हाथ बिक चुका था, तो जो साधु थे उन्होंने उसको एक पिंजरे में रख दिया था। और आप जानते हैं लोग मिलने आते हैं, बहुत से लोग लोगों से मिलने आते हैं, तो साधु से भी लोग मिलने जाते हैं। तो जब भी कोई उस साधु के पास कोई जाता था, तो आप जानते हैं ना, जो साधु होगा और उसके पास कोई जाएगा उसके आश्रम में, तो वहां पर किसी की पर्सनल बात नहीं की जाती है, क्योंकि घर में और आश्रम में जमीन आसमान के अंतर होता है। तो वो जो साधु थे उनके पास कोई आता था तो वो सत्संग सुनाते थे, मिलते थे, जाता था वो व्यक्ति तो उसको प्रसाद देते थे। तो जो वो तोता था वो बाल काल से सत्संग सुनता था, भगवान का नाम जाप करने लगा, और ऐसे करते करते वो तोता बड़ा हो गया। और सज्जनों, घर परिवार में क्या होता है आप जानते हैं? घर परिवार में ये होता है, कोई आएगा वो निंदा चुगली ही करके जाएगा, क्योंकि घर घर होता है, मंदिर मंदिर होता है। तो इसीलिए जो मंदिर है, आश्रम है, चाहे जो धर्म स्थल है, वहां पर लोग जाके निंदा चुगली उनको करने को मौका ही नहीं दिया जाता है, तो वो करते ही नहीं है। लेकिन घर में क्या है, मौका दिया जाता है, मौका मिल जाता है, तो कोई कहीं से आएगा तो वो भगवान की बात आपसे नहीं कहेगा, आपसे भगवान की चर्चा, भगवत चर्चा नहीं करेगा, क्योंकि जिसने जो कमाया है वही बांटता है, जिसके पास जो होता है वही देता है। और सज्जनों, घर परिवार में क्या होता है, इसकी निंदा उसकी करना। तो जब भी कोई घर के अंदर प्रवेश करेगा तो यही करेगा, तो उस घर का एक ऊर्जा जो होता है, इसीलिए लोगों का भगवत चिंतन में मन नहीं लगता है, भगवान में मन नहीं लगता है, क्योंकि वो उस घर को ऐसा बनाया गया है। लेकिन सज्जनों, जिस घर में सत्संग होता है, जिस घर में साधु संतों का आगमन होता है, जिस घर में भगवान को भोग लगता है, जहां पर भगवान का पूजा पाठ होता है, वहां पर हमारे वेद, हमारे पुराण ग्रंथ कहते हैं साक्षात नारायण का वास होता है, श्री हरि विद्यमान रहते हैं। सज्जनों, इसीलिए प्रातः काल उठते ही आप पर आधारित है कि आप किसका चिंतन करते हैं और आपका दिनचर्या कहाँ से आरंभ होता है। तो सज्जनों, एक दिन वो जो तोता कसाई के हाथ बिका था, तो वो जो तोता था उसने क्या सीखा था? कसाई कहता था, लाओ, पकड़ो, मारो, काटो। पूरा दिन यही वो सुनता था और यही वो सीखा था, पकड़ो, लाओ, मारो, काटो, यही वो सीख चुका था। सज्जनों, एक दिन कसाई भी मर गया और वो साधु भी मर गया। अब वो जो दोनों तोते थे वो अनाथ हो गए। तो जब किसी के घर में कोई नहीं रहता है तो आस पड़ोस के लोग कहते हैं अब ये तोता क्या होगा, इसको राजा के यहाँ दे आते हैं। तो वो दोनों तोता के उठा के, कसाई के यहाँ से भी और साधु के यहाँ से भी तोता उठाया गया, राजा के दरबार में ले जाया गया और राजा से बताया गया कि एक तोते का दाम 1 लाख है और एक तोते का दाम 1 रुपया है। राजा ने कहा ऐसा क्यों? तो उस व्यक्ति ने कहा ये तो आप जब इन दोनों को रखेंगे तो पता लग जाएगा कि ये कितना मूल्यवान है और ये इसके अंदर कितनी कीमत है। राजा ने मंत्री को आदेश दिया और कहा कि इसको 1 लाख रुपया
दे दो और दोनों दोनों तोता अपने आंगन में रख लो। सजनों, 1,01,000 में तोता दोनों बिक गए और जो बेचा वो वापस आ गया। अब वो जो दोनों तोते थे, एक जब प्रातः काल होता था तो क्या बोलता था, उठो ठाकुर जी को भोग लगाओ, नहाओ धो, ठाकुर जी का ध्यान करो, भगवान का ध्यान चिंतन करो। और ये कहता था, पकड़ो लाओ मारो काटो। तो जब राजा ने कई दिनों तक सुनता रहा, महीना 2 महीना, तो उसने विचार किया कि जिसने बेचा था उसको अब मुझे बुलाना होगा, क्योंकि तभी पता चलेगा कि एक क्या कहता है और दूसरा क्या कहता है। तो सज्जनों, राजा है, उसे किसी को खुजवाने में और बुलाने में देर थोड़ी ना लगेगा। राजा ने आदेश दिया और उस व्यक्ति को छानबीन करके लाया गया। उस व्यक्ति से जब पूछा गया कि आप ये दोनों तोते को कहां से लेके आए थे, तो उसने बताया। तब राजा को ये बात समझ आ गई, क्योंकि एक के तो साधु की संगति मिली तो साधु की प्रवृत्ति के बना, और एक के कसाई का संग मिला तो कसाई बन गया। लेकिन बच्चे तो दोनों एक ही माँ के हैं, लेकिन संस्कारों में अंतर था, संस्कारों में भिन्नता थी, संस्कारों में हेर फेर था। तो सज्जनों, ऐसा कई बार होता है कि आपके घर परिवार में 4 से 5 या 6, 10 लोग होते हैं, लेकिन आपका उठना बैठना किसके पास था, आप किसके पास जाते थे, इसका बहुत असर होता है। इसीलिए आप अपने घर में बच्चों को संस्कार प्रदान करो, संस्कार दो, क्योंकि अगर आप संस्कार देंगे और आपके बच्चे अगर कहीं खड़े होंगे तो उन बच्चों से आपका नाम आगे बढ़ता है। लेकिन अगर आप ही जब धर्म कर्म में रुचि नहीं रखेंगे, आप ही किसी को महत्व नहीं देंगे, तो फिर आपके बच्चों को भी कोई महत्व नहीं देगा। सज्जनों, इसीलिए संगत से गुण आत है तो संगत से गुण जात है। तो सज्जनों, हमसे किसी ने पूछा था कि दीदी जी आप ऐसे क्यों हैं, तो आज मैं आपसे बताना चाहूंगी मैं ऐसे क्यों हूं। क्योंकि जब मैं अपनी माँ के गर्भ में थी तो मेरी माँ ने लगातार 3 से 4 भागवत कथा सुनी थी, इसीलिए मेरे मन में कभी पाप रुक नहीं सकता है और मेरे जीवन से धर्म कभी जा नहीं सकता है। तो सज्जनों, जब आप भी अपने बच्चों को या आप गर्भ धारण करते हैं तो आप भगवान की कथा सुनिए, भगवान का सत्संग सुनिए, क्योंकि इसी से आपका बच्चा संस्कारी बनेगा। धन दौलत रुपया से कभी संस्कार नहीं मिलता सज्जनों। तो आज मैं आपको बताई हूं क्योंकि आपका प्रश्न था। तो मेरे जीवन से धर्म न कभी लुप्त हुआ और ना कभी लुप्त होगा। मेरे मन को पाप स्पर्श नहीं कर सकता है, क्योंकि मेरा मन सदा भगवत चिंतन में रहता है और मैं सदा ध्यान चिंतन करती हूँ। तो सज्जनों, जो व्यक्ति ध्यान चिंतन करेगा उसका मन कभी पाप कर ही नहीं सकता है। इसीलिए सज्जनों, आप भगवत चिंतन करिए, भगवान का ध्यान वंदन करिए, क्योंकि आपका दिन भगवान से आरंभ हो और रात्रि भी भगवान से ही हो, ऐसा जीवन होना चाहिए। तो सज्जनों, संगत से गुण आत है तो संगत से गुण जात है। कहते हैं कि 2 पति पत्नी थे। पति अपने पत्नी से बहुत प्रेम करता था, लेकिन वो सिर्फ दिखावा था। उसका सारा ध्यान तो पत्नी रखती थी, लेकिन उस गुणों में ज्यादा उसकी पत्नी ही अच्छी थी। और सज्जनों, एक बार उसका बहुत बड़ा कारखाना था, बहुत बड़ा बिजनेस था, किसी कारणवश से आग लग गया और सारी कागजात जल गया, सब कुछ खराब हो गया। कई बार बिजनेस जो होता है वो दिवाला दे जाता है, और ऐसे ही हुआ। घर आया, हताश निराश हो गया। जब हताश निराश हुआ तो आप जानते हैं जो महिलाएं होती हैं वो गहना बनवा के रखती हैं। उस स्त्री के पास भी कुछ गहने थे। महिलाएं अपने गहना को हाथ नहीं लगाने देती हैं पति को, लेकिन वो पत्नी बहुत ही अच्छी थी। उसने कहा कि देखो, उदास मत रहो, चिंता मत करो, मेरे पास कुछ गहने हैं, आप ले जाओ, इसको बेच के
अपना फिर से व्यापार आरंभ करो। पति को ये बात मन को भा गई और उसने कहा कि ठीक है, और 1-1.5 लाख रुपए का वो गहना था, उसने बेच दिया और फिर से उसने अपने कारोबार को खड़ा किया। धीरे धीरे 2-4 साल लगा, फिर बिजनेस आगे बढ़ा और फिर उसी जगह पर आ गया जैसे वो पहले था। सज्जनों, इधर जो पत्नी थी उसको ब्लड कैंसर हो गया था, लेकिन वो ये सोचती थी कि मेरे पति को समय नहीं मिलता है तो मैं अपनी बात उससे कैसे बताऊं, और वो सोचती ही रह गई, लेकिन अपनी मन की बात कभी अपने पति से कह ही नहीं पाई। सज्जनों, पति रात्रि को आता था, सो जाता था। पत्नी जब वो जूता निकालता था तो उसका मोजा और उसका जूता ले जाके रख देती थी, उसको पानी दे देती थी, भोजन दे देती थी। वो थका होता था और वो सो जाता था। सज्जनों, उसके घर में एक बच्चा भी था, ज्यादा नहीं, 7-8 साल के रहा होगा। तो यही कारण था कि वो कभी कह नहीं पाई। और कहते हैं ना कि जब ख्यातियां बढ़ने लग जाती हैं तो एक दिन उसके फैक्ट्री में एक बहुत ही सुंदर से लड़की आई, और वो लड़की जो थी इंटरव्यू दी और वहां पर सेलेक्ट हो गई। जब वो सेलेक्ट हो गई तो वो काम कम करती थी, लेकिन सारा दिन अपने मालिक पर अपनी आंखें गड़ा के रखती थी कि मेरा मालिक क्या करता है। और कहते हैं कि कामिनी और कंचन जो है पुरुषों को या किसी को भी छोड़ा नहीं है। कामिनी मतलब सुंदर स्त्री, कंचन मतलब धन, और ये दोनों अगर मिल गया तो व्यक्ति कहाँ गिर सकता है इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। और सज्जनों, वो जो व्यक्ति था शादीशुदा था, बच्चा घर में था, लेकिन धीरे धीरे उस कन्या के, उस लड़की के पास में ऐसा बंध गया, क्योंकि कहते हैं कि जो खूबसूरती होती है ना वो जानलेवा होती है। वो लड़की बड़ा खूबसूरती थी और यही कारण था कि वो उस पर मर मिट रहा था। लेकिन एक दिन उसने कहा कि आप और हम कॉफी पीने चलते हैं। सजना लेके गया, कॉफी पिया, आई तो कॉफी पीते पीते, क्योंकि वहां पर फैक्ट्री में तो कोई बातचीत हो नहीं पाती थी, हमेशा कोई ना कोई रहता था, तो कॉफी पीते पीते उसने कहा कि देखो आप हमारे साथ ऐसे नहीं रहोगे, अगर आप मुझे इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको मुझसे शादी करनी होगी, विवाह करना होगा। तो उसने कहा कि देखो मेरा बच्चा भी है और मेरी पत्नी भी है और मैं ये कार्य नहीं कर सकता हूं। तो उसने कहा अगर आप नहीं कर सकते हो तो फिर कल से मैं आपके ऑफिस नहीं आऊंगी। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम बताओ मैं क्या कर सकता हूं। तो उसने कहा कि तुम अपनी पत्नी को तलाक दे दो और उसके बाद मेरे से शादी कर लो। सजनों, यही है, संगत से गुण आत है तो संगत से गुण जात है। महापुरुषों ने ऐसे नहीं कहा है, संगति का बड़ा गहरा असर होता है। और सजनों, वो व्यक्ति कहा कि ठीक है, आज मैं घर जाऊंगा तो अपने पत्नी से बात करूंगा और उसे तलाक देने के स्थिति में ला दूंगा। सजनों, उसी दिन पत्नी हॉस्पिटल गई थी और पता चला, उसको डॉक्टर ने बताया कि ठीक आज के 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। सजनों, आप होते तो क्या करते? यही बात तक्षक ने, श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया था राजा परीक्षित को कि आज के ठीक 7वें दिन तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा। तो वो जो थे गंगा के तट पर जाके बैठ गए और सारे ऋषि मुनि जितने भी थे सब उनके पास गए और वहां पर उन्होंने भगवत चर्चा किया, भगवान की कथा सुनी, तो उस नर्क जाने से बच गए। तो सज्जनों, एक साधारण व्यक्ति में और एक असाधारण व्यक्ति में जमीन आसमान के अंतर होता है। इसको 7 दिन के बाद इस स्त्री को मरना था, क्योंकि कैंसर से बहुत पीड़ित हो चुकी थी। और पति ने सोचा कि आज मैं गुस्सा करूंगा और कहूंगा कि मैं तुम्हें तलाक दूंगा, और पत्नी ने भी यही मन में सोचा था कि आज मैं अपने पति से अपने मन की बात कह दूंगी कि मेरा बच्चा अभी बड़ा नहीं है और आज के 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी और आप कोई जीवन साथी ढूंढ लेना,
क्योंकि मेरे बच्चे को भी तो माँ चाहिए ना। सज्जनों, जो गुणवान होती है वो अपने से ज्यादा वो दूसरों का ख्याल रखती है, दूसरों का चिंतन करती है। स्त्रियों में भी कई कटघरी होती है। सज्जनों, कोई स्त्रियां सुपनखा बन के आपके घर में आएंगी, आपका घर कुल का ही सर्वनाश कर देंगी, और कुछ सीता बन के आएंगी, लक्ष्मी जी बन के आएंगी, जिनके शुभ कर्म होते हैं, शुद्ध विचार होते हैं, पवित्र चिंतन होते हैं। तो सज्जनों, नारी के जन्म पा जाने से कोई नारी नहीं बन सकती है। ताड़का, सुपनखा और पूतना के बातें ऐसे नहीं की जाती है। ऐसे लोगों के हृदय में सिर्फ पाप वास करता है, क्रूरता होती है। किसका छीन लें, किसको मिटा दें, किसको खत्म कर दें, ऐसे पाप पूर्ण विचार उन लोगों के मन में आते हैं। और जैसे विचार आएगा वैसे वो बाहर प्रक्रिया भी करते हैं वो लोग। तो सज्जनों, ऐसे लोग नहीं होते हैं, राक्षस होते हैं। और इधर वो जो लड़की थी, अगर उसने बता दिया कि मैं शादीशुदा हूं, लेकिन फिर भी कह रही है कि नहीं, आप अपनी पत्नी को तलाक दे दो, तो सज्जनों मैं कहूंगी आप भी कहीं जाते हैं बच के रहिएगा। कहीं जॉब करने जाते हैं या बाजार जाते हैं या कहीं आपको बुलाया गया है या कहीं समाज में बैठे हैं, तो ऐसे पूतना, ऐसे सुपनखा से बच के रहिएगा, नहीं तो आपका कुल का ही सर्वनाश कर देंगी। अपने हवस को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए वो कहीं भी गिर सकती हैं, और उनको गिरने में समय नहीं लगता है। वो अपने आगे किसी को समझती भी नहीं है और किसी को देखती भी नहीं है कि कौन क्या है, क्योंकि उनका हवस जो होता है चरम लेवल पर पहुंच जाता है। अपनी इच्छा को हम कैसे पूरा करें, क्योंकि उनको सिर्फ अपनी इच्छा दिखती है, बाकी नजर कुछ भी नहीं आता है। तो सज्जनों, इसीलिए इस कामिनी और कंचन से बचना अति आवश्यक है। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपना जीवन हमेशा बचा के रखिएगा, नहीं तो ऐसी ताड़का और सुपनखा आपके जीवन में आने में समय नहीं लगेगा। आपका घर परिवार सबका सर्वनाश कर देंगी ये। तो सज्जनों, जब आदमी घर पे आया तो बहुत गुस्से में था, गई गिलास के पानी लेके, उसने कहा कि हम पानी नहीं पिएंगे और हम तुम्हें आज तलाक देंगे। तो बड़ा गुणवान थी, उसने कहा कि ठीक है। अब उसको भी तो कुछ कहना था कि अब मैं रहूंगी नहीं, मर जाऊंगी, लेकिन इसने ऐसी बात ही कह दी कि वो जो अंदर, जो उसके अंदर विचार थे, उसने खुद ही रोक लिया। और उसने कहा कि ठीक है, आप मुझे तलाक दे देना, लेकिन आज के ठीक 7वें दिन, और इस 7 दिन के बीच में जैसे आप मेरे साथ पहले रहते थे वैसे ही रहना, उसमें कोई हेर फेर मत करना। पति अपने मन में बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा सोचने लगा कि हमें तो लग रहा था कि हमारी आधी प्रॉपर्टी ले लेगी, 10 लाख 20 लाख रुपया लेगी, मांगेगी, लेकिन इसने तो सिर्फ 7 दिन मुझे मांगा है और इससे मेरा 7 दिन में पीछा छूट जाएगा और मैं दूसरी शादी कर लूंगा। सज्जनों, यही होता है, जब आप किसी से हृदय से नहीं जुड़ेंगे तो आप उसकी भावनाओं को कभी समझ नहीं पाएंगे। आप सिर्फ वो देखेंगे जो बाहर घट रहा है। तो सज्जनों, शादी हो जाने से कोई न पति होता है और न कोई पत्नी होती है। सज्जनों, ये शादी क्यों किया जाता है कि दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझें और दोनों एक दूसरे को हमेशा सही तरीके से गाइड करें और सही तरीके से मार्गदर्शन करें। कहीं एक उग्र हो रहा है तो एक संभाल दे, और कहीं एक कोई उग्र हो रहा है तो दूसरा उसको संभाल दे, इसलिए शादी होती है। और सज्जनों, पति ने 7 दिन वैसे ही रहा जैसे पहले उसके साथ रहता था। 7वें दिन उसके मरने का समय आया, उसने कागज और कलम उठाई, जो वो कह नहीं पाई थी आज उसने कागज और कलम में दर्ज कर दी, और उसने कहा कि मैं तो ये जानती थी कि मैं आपसे इतना प्रेम करती थी तो आप भी मुझसे प्रेम करते थे, लेकिन सत्य का ज्ञान तो मुझे मरने के से ठीक 7 दिन पहले हुआ। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि आप गलत हैं, क्योंकि उसी दिन मेरे मन में एक विचार ने जन्म लिया था कि मेरा पति अपना जीवन साथी ढूंढ ले, क्योंकि मेरा भी बच्चा अभी छोटा है और मैं नहीं रहूंगी तो उसका कौन ध्यान रखेगा।
लेकिन आपसे मैं ये बात कह नहीं पाई थी, लेकिन आपने मुझे पहले ही तलाक देने की बात कही थी और मैंने आपसे 7 दिन का मौका मांगा था। आज मैं इस दुनिया से प्रस्थान कर रही हूँ। सजनी, जब वो मर गई और जब उसके कमरे में वो गया तो देखा कि उसके टेबल पर एक लेटर पड़ा हुआ था और जब वो पढ़ा तो उसको बहुत हैरानी हुई और वो कभी अपना सिर दीवार में मार रहा था, कभी बेड पर मार रहा था, तो कभी टेबल पर मार रहा था। सजनों, जब आपका मौका हाथ से निकल जाएगा तो बाद में रोने पछताने से और तड़पने से कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि व्यक्ति की कीमत नहीं होती है, कभी भी समय की कीमत होती है। और जिसने समय की समझा तो समय उसको भी समझता है। इसीलिए सजनों, पद और प्रतिष्ठा आता जाता रहेगा, लेकिन जो समय है वो आपको छोड़ता नहीं है। पछताने के अलावा आज उसको क्या मिला? पत्नी भी नहीं है, लेकिन उसने विचार किया कि अब मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा, क्योंकि अगर न ये मेरे जीवन में आती और न मैं ऐसे कुकर्म करता। क्योंकि सजनों, इसीलिए कहा जाता है कि जो संबंध माता पिता के इच्छा से बनता है ना, तो जब वो कन्या आपके घर में आएगी तो आपके सारे कुटुंब जनों का ध्यान रखते हुए वो बात व्यवहार रखेगी। लेकिन अगर कोई ऐसे अमर्यादित तरीके से आपके घर में अगर प्रवेश की है तो वो सिर्फ अपनी इच्छा और अपना स्वार्थ देखती है और अपने स्वार्थ के आगे उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उसके आंखों पर स्वार्थ की पट्टी है और वो अपने पति को भी नहीं देखेगी कि ये मेरा पति है कि क्या है। तो सजनों, इसीलिए आज का जो ये लव मैरिज है, मैं तो कहती हूँ इसको दफन कर देना चाहिए, क्योंकि कुल के कुल सर्वनाश हो गया, परिवार का परिवार मिट गया, घर का घर बर्बाद हो गया, जीवन नष्ट हो गया इस लव, ये जो लव चला है इसके कारण से। तो सजनों, इसीलिए आपके माता पिता जब तक आपको अनुमति ना दें तब तक आप विवाह मत करना, क्योंकि माता पिता को जीवन का अनुभव होता है। जिसका हाथ वो पकड़ा रहे हैं, जिसके साथ वो भेज रहे हैं, वो उस समय से निकल चुके हैं। और जब माता पिता की इच्छा से अगर कुछ होता है तो आपके जीवन में अगर कुछ अस्त व्यस्त होगा तो आपका पूरा परिवार आपका साथ देगा, खड़ा है आपके साथ देने के लिए। लेकिन सजनों, अगर आप अपने इच्छा से भागे हैं या भगाए हैं तो आप चाहे किसी भी जगह पर पहुंच जाइए, लेकिन आप गलत ही रहेंगे, क्योंकि समाज की भी दृष्टि में, अपने भी दृष्टि में, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, क्योंकि आप गलत किए हैं और उस गलती का दंड आप जब तक जीवित रहेंगे तब तक आपको मिलता रहेगा। तो इसीलिए सजनों, ये जो आती हैं सब जीवन में, इन सुंदर से और इस आकर्षण से आप जरूर बचिए, अपने जीवन को बचाइए, क्योंकि अगर आप नहीं बचेंगे तो आपका घर का सर्वनाश होने में देर नहीं लगेगा। तो इसीलिए सजनों, आप का जो परिवार है, आपके जो माता पिता हैं, पहले उनसे विचार विमर्श करिए, क्योंकि अपने से रिश्ता कभी मत बनाइएगा, क्योंकि वो रिश्ता कभी आपको शांति और चैन से रहने नहीं देगा, मन के सुख और शांति खा जाएगा। इसीलिए सजनों, संगत से गुण आत है तो संगत से गुण जात है, कि आपकी संगति कहाँ है, आप किसकी संगति में ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, आप किसकी संगति में बैठते हैं। सजनों, इसका ध्यान आपको रखना होगा, क्योंकि अगर आप नहीं रखेंगे तो फिर आप बच नहीं सकते हैं। इसीलिए सजनों, आप अपना ध्यान खुद रखिए, और जो अपना ध्यान रखता है वो सबका ध्यान रखता है। तो इसीलिए सजनों, आप अपना ध्यान रखेंगे तो आप समाज का भी ध्यान रख सकते हैं। अगर आप अपना ध्यान नहीं रख पाएंगे तो आप किसी का भी ध्यान नहीं रखेंगे। और मरते समय वो लेटर इसलिए उस स्त्री ने लिखा था कि मेरे घर में छोटा बच्चा है। तो सजनों, उस पिता ने इसलिए नहीं किया कि अगर मेरे बच्चे पर अच्छा संस्कार नहीं पड़ेगा तो मेरा बच्चा मेरा शत्रु बन के एक दिन खड़ा हो जाएगा। और सजनों, यही होता है
जब आप अपने बच्चे को समय नहीं देंगे तो आपका बच्चा आपके हाथ से निकल जाता है और फिर लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा हमारी बात नहीं मानता है। तो सज्जनों, जब समय था तो आपने बच्चे का ध्यान नहीं रखा, तो अब तो समय हाथ से निकल गया, तो फिर क्या बच्चा आपकी बात मानेगा? कदाप भी नहीं। तो इसीलिए सज्जनों, जन्म देना कोई बड़ी बात नहीं है, पर आप अच्छा संस्कार जरूर दे दीजिए कि आपका घर परिवार बचा रहे और आप इस संसार से जाएं तो निष्कलंक कलंक जाएं, कलंक लगा के मत जाएं। क्योंकि धन कमा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, पद पा जाना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि हमने जब से जन्म लिया है, हमने अपने जीवन में क्या किया है, शुभ कर्म किया है कि बुरे कर्म किए हैं, क्योंकि इसी का हिसाब अंत में होगा। और कहते हैं जो अंत गति होता है उसी के आधार पर आपका प्रारब्ध निर्धारित होता है। तो सज्जनों, इसीलिए संगत से गुण आत है तो संगत से गुण जात है। आप तोते को देख लीजिए और इस व्यक्ति का जीवन देख लीजिए, क्योंकि जिसके जीवन में सत्कर्म नहीं होंगे उसके जीवन एक दिन उसी के दुख से उसका जीवन भर देगा। इसीलिए सज्जनों, भगवान का चिंतन बंदन से आपका दिन आरंभ होना चाहिए। भगवान का गुणगान, भगवान का ध्यान, भगवान की बंदगी, और सोते समय भी भगवान का ध्यान करके ही बिस्तर पर जाइए, क्योंकि अगर शुभ कर्म नहीं होंगे तो ये बुरे कर्म आपको बेचैन करके रखेंगे, अशांत करके रखेंगे। इसीलिए सज्जनों, इन्हीं विचारों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी से आग्रह करते हैं कि आप अपने बच्चों को जरूर समय दे दीजिए, क्योंकि समय की कीमत है, व्यक्ति की कीमत कभी नहीं होती है। और समय वो पक्षी है जिसके ऊपर पंख नहीं है कि आप पकड़ लेंगे हाथ से, क्योंकि समय के ऊपर पंख नहीं लगा है। समय आपके आंखों से गुजर जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आइए भगवान के सिर चरणों में जय घोष करते हैं। और न जन्म लेना बड़ी बात है, न मर जाना बड़ी बात है। बड़ी बात यह है कि ये जो बीच का अंतराल था उसमें हमने क्या किया, ये बड़ी बात होती है। तो सज्जनों, आइए हम सभी मिलके भगवान का उद्घोष करते हैं, भगवान के सिर चरणों में जयकारा लगाते हैं। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।